दोस्तों आप सभी का स्वागत है राज एकेडमी में। मैं राज रंजन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा एक होता है वाईफाई, एक हमारा क्या होता है वाईफाई, लेकिन वाईफाई का स्थान बहुत जल्द ले जा रहा है जिसका नाम है लाईफाई, जिसका नाम क्या होगा लाईफाई। तो वाईफाई से लाईफाई बेटर है, लाईफाई इससे वाईफाई से बहुत गुना अच्छा है, लेकिन इसमें लाइट बल्ब जलते रहना चाहिए। तमाम की जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। हमारा जो लाईफाई है, लाईफाई कैसे काम करता है, तो लाईफाई टेक्नोलॉजी को काम करने के लिए डेटा का ट्रांसमिशन लाइट के माध्यम से होता है। देखिए जो लाइट होता है प्रकाश का वेग हवा या निर्वात में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड से ये आपका लाइट गमन करता है। 3 गुना 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गमन करता है। और इसी लाइट में कई प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग है। हमारा जो लाइट जो विजिबल लाइट होता है ये भी एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। और विद्युत चुंबकीय तरंग में आपका प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। तो लाइट के माध्यम से आपका वर्क करता है। लाईफाई में डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए एलईडी बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जो आपका एलईडी बल्ब है लाइट इमिटिंग डायोड, इसका उपयोग किया जाता है लाईफाई टेक्नोलॉजी में, क्योंकि इसी लाइट के द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। और इसी लाइट पर जो इंटरनेट होगा उसको अध्यारोपित कर दिया जाता है। और अध्यारोपित जब लाइट के ही द्वारा कर देंगे तो हमें आसानी से इंटरनेट चला सकते हैं, जब तक बल्ब जलते रहेगा, जब तक नेट चलते रहेगा। ट्रांसमिशन करने का स्पीड लगभग 1 जीपीए आपका होगा। देखिए GBMPS इसका मतलब होता है आपका गीगाबाइट में आपका स्पीड देगा। तो 1 GBPS का इसका स्पीड होगा। लाईफाई 10 मिनट तक डिस्टेंस को कवर कर पाएगा। जो आपका लाईफाई होता है वह लाईफाई 10 मीटर तक आपको रख पाएगा। 10 मीटर से यदि आप दूर जाते हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। देखिए जो हमारा वाईफाई होता है उस वाईफाई में हम लोग इस प्रकार के एक राउटर होता है इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन लाईफाई में किसी भी हमें इस प्रकार से राउटर की आवश्यकता नहीं होगी। हमें राउटर के स्थान पर केवल कुछ चीज़ लाना है बल्ब। ये देखिए यहाँ पर हमारा एक राउटर है, तो इस राउटर में ये सब जो एंटीना होता है ये सब नेटवर्क पकड़ने का वर्क करता है। लेकिन लाईफाई में हमें किसी प्रकार का कोई राउटर की आवश्यकता नहीं होता है। जबकि हमारा जो वाईफाई होता है यह वाईफाई में हमें लाइट की आवश्यकता हो चाहे ना हो, ये आपका चलता रहेगा। तो लाईफाई और वाईफाई में एक बेसिकली अंतर यह है कि लाईफाई में हमें किसी भी इस प्रकार का हमें राउटर की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि लाईफाई में लाइट के बल्ब जलेगा और इंटरनेट चलेगा। लेकिन दोनों में दिक्कत एक समझिए, बल्ब बुझ जाएगा तो मोबाइल में इंटरनेट नहीं चलेगा। लेकिन यदि आप राउटर वाला इंटरनेट लगाते हैं यानी वाईफाई आप लगाते हैं तो वाईफाई में बल्ब बुता दो चाहे बल्ब जला दो, इसको कोई लेना देना नहीं है। लाइट से इसको कोई लेना देना है, लेकिन लाईफाई में लाइट से लेना देना है। लाईफाई में एलईडी बल्ब, एलईडी ड्राइव और फोटो डिटेक्टर ये सब का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए ये लाईफाई में सबसे पहले एलईडी बल्ब, एलईडी ड्राइव जो आपका पर एलईडी ड्राइव वगैरह कई होते हैं जो टीवी वगैरह में लगाए जाते हैं। आपका फोटो डिटेक्टर, इसकी फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंग की आवृत्ति से 10 गुना ज़्यादा होगा। देखिए फ्रीक्वेंसी की यदि बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति। तो ये जो रेडियो तरंग होता है इस रेडियो तरंग से 10,000 गुना इसका क्या होगा फ्रीक्वेंसी होगा। काम करेगी लाईफाई टेक्नोलॉजी। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले बता चुके हैं आपको कि जो लाईफाई टेक्नोलॉजी में सिग्नल भेजने के या रिसीव करने के लिए प्रकाश इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल आपका जो इसमें है ये आपका एलईडी लाइट सिग्नल भेजने के लिए 1 सेकेंड में 1 लाख टिमटिमाते जिसके द्वारा हमें आँख को देख पाते हैं। हमें लगता है कि बल्ब लगातार जल रहा है। इसका कहने का मतलब जो बल्ब होता है बल्ब हमारा एसी करंट पर वर्क करता है और एसी धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज मतलब 1 सेकेंड में 50 बार ऊपर नीचे दोलन करता है करंट। लेकिन बल्ब भूख भाग हमको दिखाई नहीं देता है, लाइट नहीं दिखाई देता है। वही करने का इतना बार टिमटिमाता है
फिर भी हमको कोई पता नहीं चलता है। और इसी पर यदि हम लोग इंटरनेट को चढ़ा देंगे तो इंटरनेट भी बुफरिंग सुफरिंग मारेगा नहीं। की तुलना में नई टेक्नोलॉजी वाईफाई 100 गुना से अधिक तेज चलेगा। मतलब वाईफाई यदि थोड़ा सा स्पीड इसका कम है, इससे 100 गुना स्पीड किसका होगा, आपका वाईफाई का होगा। होने वाले वैज्ञानिकों के लैब में आपका 224 GB प्रति सेकेंड की स्पीड से हासिल कर ली है। मतलब वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करके अपने लैब में चेक कर चुके हैं कि 224 GB प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में 24 GB हमें इंटरनेट प्रदान करेगा वाईफाई। यह स्पीड पलक झपकते ही 18 मूवी को डाउनलोड कर सकता है। मतलब ऐसे किए 18 को फिल्म डाउनलोड। ऐसे वाईफाई ऐसे कर सकेंगे हम लोग इस्तेमाल। मौजूद समय में वाईफाई टेक्नोलॉजी वाईफाई के मुकाबले में कम पावरफुल है। अभी के डेट में इसका कहने का मतलब कि अभी के डेट में वाईफाई की तुलना में वाईफाई का स्थिति थोड़ा सा खराब है, लेकिन इसमें सुधार लाया जाएगा। कम लोग ही वाईफाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि इसके लिए लोगों के अपने घरों में LED लाइट लगानी होगी। आप LED लाइट जब तक नहीं लगाएंगे तब तक आप वाईफाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब जिसके घर में तो आज तो 99% लोगों के घर में LED बल्ब है, और उसी बल्ब में एक टेक्नोलॉजी लाया जाएगा वाईफाई को, उसमें रिसीवर लगाया जाएगा। बल्ब जलाइए, रिसीवर चालू हो जाएगा, आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। वाईफाई के मुकाबले थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। अब देखिए वाईफाई के मुकाबले महंगा पड़ेगा क्योंकि उतना छोटा में इसके लिए वाईफाई के लिए बड़ा बड़ा तार लाए जाते हैं बाहर से। इसका एक राउटर होता है, उसको लगाइए, तक केबल रहेगा, लैपटॉप वगैरह कनेक्ट करिए, तो इससे महंगा होगा। लेकिन आने वाले समय में वाईफाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ेगा। हालांकि वाईफाई को हट पाया जाएगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। इसका कहने का मतलब कि वाईफाई हटेगा कि नहीं ये हम ना बता सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में वाईफाई का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। वाईफाई टेक्नोलॉजी, इस वाईफाई टेक्नोलॉजी वाईफाई में हम लोग राउटर का उपयोग करते हैं, जबकि ये रेडियो वेव के सहायता से चलेगा। जिसके कारण इंटरनेट चलता है ये रेडियो वेव के कारण चलेगा। और रेडियो वेव के कारण कौन चलता है, आपका ये वाईफाई टेक्नोलॉजी काम करता है। वाईफाई में प्रकाश चलने का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड रहेगा। ये भारतीय जल सेना के लिए अधिक लाभ होगा। देखिए जो कई भारत में ऐसे सबमरीन, कई ऐसे नाव वगैरह चलते हैं जो पानी के अंदर बेचारा 6 महीना तक, 2 महीना तक चलित रहता है, और उसको वहाँ तक इंटरनेट से नहीं जोड़ पाएंगे। इसके द्वारा यदि इंटरनेट को अध्यारोपित करके भेज देंगे तो नाव से ना नाव में अंदर बैठा रहेगा, लेकिन इंटरनेट का उपयोग कर सकेगा। और जिसके द्वारा हमें बहुत सारी आसानी, तकनीक में, लड़ाई में आसानी होगा, किसी सामान को दूसरी जगह तक पहुँचाने में सहायता मिलेगा, कई चीज़ को हमको इसमें मदद मिलेगा। क्योंकि बड़े सबमरीन जल के अंदर रहता है, रेडियो वेव वहाँ पर नहीं जा पाता है, जो ये आपका वाईफाई रहेगा। लेकिन ये हम लोग कई स्थानों पर इसका काम चल रहा है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा वेव होता है। देखिए आपका ये एक प्रकार का वेव है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। देखिए यहाँ पर आपका है ये रेडियो वेव है। इस वेव का नाम क्या है, रेडियो वेव। अब देखिए जो रेडियो तरंग है, ये तरंग आपका यहाँ पर है। उसके बाद जो ये आप देख पा रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं आपका अवरक्त तरंग। इसी का नाम कुछ है अवरक्त तरंग, इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड इसका नाम है विजिबल दृश्य प्रकाश। इसका नाम क्या है, विजिबल दृश्य प्रकाश। इसका नाम है परावैंगनी। इसका नाम क्या है, परावैंगनी। ये जो आपका है एक्सरे, इसी का नाम क्या है, एक्सरे। और ये है आपका गामा रे। ये आपका कौन है, गामा रे। ये एक्सरे और ये कौन है, गामा रे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो आपका रेडियो वेव है, इस रेडियो वेव की सहायता से वाईफाई वर्क करता है। इस रेडियो वेव की सहायता से कौन काम करता है, वाईफाई काम करता है। जो अवरक्त होता है, ये अवरक्त, इस अवरक्त का उपयोग इंफ्रारेड कैमरा में हम लोग उपयोग करते हैं, ताकि रात में भी किसी वस्तु को हम लोग देख पाएँ। और जो विजिबल दृश्य प्रकाश देख पा रहे हैं, जिसका तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से
एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के बीच होता है। इसी को हम लोग दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश में यदि इंटरनेट को हम अध्यारोपित कर दें तरंग को, और इसी दृश्य प्रकाश को हमारा मानव नेत्र देख पाता है। तो यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दृश्य प्रकाश की आवृत्ति कितनी होती है, तो 4000 एंगस्ट्रम से 7500 या 3900 से आपका लेके आपका ये 7600 के बीच हो सकते हैं। 3900 ही रहेगा, ये कितना रहेगा 7600। तो इसके बीच के प्रकाश को हम लोग दृश्य प्रकाश कहते हैं। और इसी पर यदि हम अध्यारोपित कर दें इंटरनेट को, लाईफाई को, तो लाइव यानी कि लाइट की बात कर रहा है, और इसी प्रकाश को हम केवल देख पाते हैं। न तो हम इंफ्रारेड को देख सकते हैं, न रेडियो तरंग के देख सकते हैं, न परावैंगनी, न एक्सरे और न ही गामा रे। इसमें से किसी को नहीं देख सकते हैं। हमारा मानव आँख इसी कलर को, विजिबल कलर को ही देख सकता है, जिसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम को बीच में। मतलब ऊपर बल्ब जल रहा है तो हम किसी वस्तु को नीचे से देख लेना है। और इसी पर यदि इंटरनेट को अध्यारोपित कर दिया जाए, इस प्रणाली को लाईफाई टेक्नोलॉजी या लाईफाई प्रणाली कहा जाता है। यहाँ पर आपका जो लाईफाई, इसमें कई आपका वेब की चर्चा की गई है। इसमें वेब में हमका जो दृश्य प्रकाश है उसी का उपयोग हम लोग मानव नेत्र करता है, और इसके आधार पर कई वगैरह चीज़ काम करते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको कई चीज़ बताया गया है। रेडियो तरंग आपका इधर दिया गया है, मानव को नहीं हानि पहुंचाता है। कई इसमें वेव जैसे एक्स रे है, ये मानव को नुकसान पहुंचाता है। गामा रे है, ये आपका मानव को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। परावैंगनिक किरण, ये भी मानव को आपका नुकसान पहुंचाता है। परावैंगनिक किरण सूर्य से, आर्क बिल्डिंग से निकलता है। आपका जो एक्स किरण है चिकित्सा उपकरण के द्वारा, और जो गामा किरण है रेडियो सक्रिय तत्व, जो आपका यूरेनियम वगैरह जो होता है उससे ये निकलता है आपका। तो ये सब कई चीज़ हमारे लिए हानिकारक भी है। तो आप सभी चीज़ को समझ पाओगे कैसे इंटरनेट लाईफाई के द्वारा काम करेगा। मिलते हैं लोग किसी और वीडियो में। यदि मन में आपको कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर उसका जवाब दे दिया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।